नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ईमेल मार्केटिंग टूल के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है Systeme.io। तो आप गूगल में सर्च करोगे Systeme.io तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ कि इस वेबसाइट का काम क्या है, फिर इस वेबसाइट पे अकाउंट कैसे बनाना, ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा एंड हर एक ऑप्शन का क्या काम है वो प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं। अब देखो, कौन कौन से लोग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ईमेल मार्केटिंग करोगे तभी आपके लिए बहुत वेबसाइट जरूरी है। आप यहाँ पे अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, आपके लिए वेबसाइट है। एक ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो, आपके लिए वेबसाइट है। अफिलिएट मार्केटिंग करते हो एंड उसमें आप सेल्स फनल वगैरह बनाना चाहते हो तो आपके लिए वेबसाइट है। वेबिनार्स करते हो तो आपके लिए वेबसाइट है। डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपके लिए वेबसाइट है। मतलब हर एक चीज के लिए यहाँ पे वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप किस किस चीज के लिए इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो वो भी बताऊंगा, प्लस इस वेबसाइट के बारे में आपको और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक और चैनल था, उसका YPP पार्टनर यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मेरा जो है रिजेक्ट हो चुका है एंड मेरी जो इनकम है वो 0 हो चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। ठीक है, अब देखो, ये जो वेबसाइट है इसके सबसे पहले हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं एंड अदर जो वेबसाइट है, ठीक है, इसके अल्टरनेटिव वेबसाइट जो उनके प्राइस से इसका कंपेरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो, इससे रिलेटेड एक और वेबसाइट है गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, गेट रिस्पॉन्स पे अगर जो आप जाओगे एंड इसके हम प्राइस ऑप्शन के बारे में जाएंगे, प्राइस ऑप्शन देखेंगे एंड इसके अलावा एक और वेबसाइट है Aweber। ठीक है, देखो, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है। मैं आपको 3-4 वेबसाइट ले लेता हूं एंड उन्हीं से इसका कंपैरिजन कर लूंगा। इसका जो प्राइस है एंड बिगिनर्स फ्रेंडली तो बहुत ही है। ठीक है, गेट रिस्पॉन्स, Aweber, इससे तो अब बहुत ही सिंपल है। आप लोग अगर जो एक बिगिनर तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, इसको मैं एनुअली बिलिंग पे लेकर चलता हूं एंड एनुअली बिलिंग पे जाओगे यहाँ पे फ्रीमियम है। ठीक है, फ्रीमियम क्या मतलब है, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें आप 3 सेल्स फनल बना सकते हैं, एक ऑटोमेशन रूल ऐड कर सकते हो एंड एक कस्टम डोमेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ ऐड करने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अप टू 2000 कॉन्टेक्ट जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो देखो, अगर जो आप एक बिगिनर्स है तो आपके लिए शुरुआत करने के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म तो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। 3 सेल्स फनल कोई कम नहीं है। 3 सेल्स फनल अगर जो आप किसी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे 10, 15, $20 पर मंथ पे करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो जो कि कोई भी वेबसाइट फ्री में कस्टम डोमेन ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं देती है। यहाँ पे 2000 कॉन्टेक्ट बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हो। 2000 कॉन्टेक्ट, ठीक है, कम नहीं होते हैं 2000 कॉन्टेक्ट। वही चीज अगर जो आप स्टार्टअप प्लान में इसके जाओगे तो 10 सेल फनल, 10 ऑटोमेशन रूल आप क्रिएट कर सकते हो, 3 कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो एंड 5000 कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो। ये चीज मैं आपको एंड 2 महीने का फ्री यहाँ पे मिलता है। ठीक है, एनुअली अगर जो आप जाओगे एंड मंथली अगर जो आप जाओगे तो ये $70 आपका पड़ता है टोटल। ठीक है, $17 एंड यहाँ पे वेबिनार्स वाले में जाओगे तो यहाँ पे $47 एंड अनलिमिटेड वाले में जाओगे तो यहाँ पे $97। ठीक है, एंड इसमें क्या क्या चीजें हैं जैसे कि देख सकते हो फ्री वाले में क्या चीजें हैं, कॉन्टेक्ट, इतना टैग, CRM पाइपलाइन, अभी सब कुछ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल सेंड कर सकते हो अनलिमिटेड, ईमेल कैंपेन्स है एक एंड ईमेल न्यूज़लेटर है अनलिमिटेड। तो ये सारी चीज़ें हैं बिल्कुल फ्री में ये चीज़ मिलती है। ठीक है, ये अनलिमिटेड ईमेल सेंड करो अनलिमिटेड, ईमेल न्यूज़लेटर है अनलिमिटेड, ये सब कुछ फ्री में है। ऑटोमेशन रूल है एक, वर्क फ्लो है एक एंड यहाँ पे सेल्स फनल 3 क्रिएट कर सकते हो, सेल्स फनल स्टेप 15 स्टेप क्रिएट कर सकते हो इसमें फ्री में। ठीक है, एंड यहाँ पे डेडलाइन फनल जो है वो यहाँ पे कर सकते हो पूरा एंड यहाँ पे AB टेस्ट एंड कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो, एक फ्री स्टोरेज स्पेस, अनलिमिटेड स्टोरेज आपको मिलता है यहाँ पे एंड सारी चीज़ें हैं अनलिमिटेड। जैसे यहाँ पे सब अकाउंट जो है वो भी अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो, इवेंट एक क्रिएट कर सकते हो, बुकिंग अनलिमिटेड यहाँ पे कर सकते हो, प्लस पेमेंट प्रोसेसर में ये सभी हर एक में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ब्लॉग्स एक क्रिएट कर सकते हो, ब्लॉग पोस्ट अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हो इसमें। ठीक है, लिंक इन बायो, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे आप आकर के चेक कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट आप यहाँ पे अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड फिजिकल प्रोडक्ट।
फिजिकल प्रोडक्ट वेरिएशन जो है वो 50 वेरिएशन में आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। 500 स्टूडेंट आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स सेल करते हो तो 500 स्टूडेंट बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। एंड अगर जो आप यहाँ पे पेड में जाओगे तो अनलिमिटेड हो जाता है वही चीज। कोर्स आप एक ही सेल कर सकते हो, बट स्टूडेंट आप 500 स्टूडेंट को ये सेल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स अनलिमिटेड आप ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, मतलब आप यहाँ पे नीचे आओगे तो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे फ्री में मिला, बट यही चीज अगर जो मैं गेट रिस्पॉन्स पे जाऊंगा तो देख सकते हो मंथली में जा रहा हूँ 2000 कॉन्टेक्ट में यहाँ पे लेता हूँ। कितना? 2000 कॉन्टेक्ट। यहाँ पे 2.5 हो गया, यहाँ पे मैं 2000, चलो 2500 कॉन्टेक्ट ले। 2500 कॉन्टेक्ट का क्या प्राइस है? ये प्राइस है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये ईयरली बेस की बात मैं कर रहा हूँ, अगर जो मंथली लेके जाऊंगा तो ये प्राइस है। और वहां पे क्या था? 2500 कॉन्टेक्ट का बिल्कुल जीरो, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। इसलिए मैं आपको Systemy.io बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। देखो आपके पास पैसे हैं तो उससे बढ़िया गेट रिस्पॉन्स आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आप एक बिगिनर्स हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग, ब्लॉग एंड डिजिटल मार्केटिंग, इस समय हार्ड सेल्स फनल वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए Systemy.io बेस्ट है, ठीक है। अगर जो आप फ्री में शुरू करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसमें अनलिमिटेड मंथली ईमेल सेंड कर सकते हो, जो कि आपको वहां पे भी अनलिमिटेड दिखाई दे रहा था, फ्री में बिल्कुल। AI पावर्ड कंटेंट जनरेटर, वेलकम ईमेल सीरीज, एक कस्टम ऑटोमेशन वर्क फ्लो कर सकते हो, वहां पे फ्री में कर सकते हो। यहाँ पे आप 2000-2500 रुपए देने के बाद एक कस्टम ऑटोमेशन वर्क फ्लो कर सकते हो, ठीक है। कस्टम एक ही कर सकते हो, यहाँ पे भी 2500 देने के बाद वहां पे फ्री में कर सकते हो, ठीक है। लैंडिंग पेज बिल्डर कर सकते हो, साइन अप फॉर्म एंड पॉपअप्स क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बना दूंगा कि जब आप कमेंट करोगे कि गेट रिस्पॉन्स को कैसे यूज करना है। फ्री में इसको भी आप यूज कर सकते हो, बाद में आप इसको भी पेड वर्जन में जा सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर जो आप Aweber पे जाओगे तो Aweber भी आपका यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स मैंने ओपन किया। Aweber पे जाओगे, Aweber भी आपका यहाँ पे सेम इसी तरह है। Aweber पे क्या है कि यहाँ पे आपको और थोड़े से पैसे हो सकते हैं देने पड़ेंगे। इसमें आप डॉलर में ही पेमेंट करोगे, INR में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं मंथली पे जाऊँगा एंड यहाँ पे 2000 कॉन्टेक्ट, एक 1500 से 1000 से 2500 कॉन्टेक्ट, इसमें देखो $55 पर मंथ, $55 पर मंथ। एंड यहाँ पे लाइट में जाओगे तो $35 पर मंथ, अगर जो लाइट ही जोड़ो तो $35 पर मंथ है, ठीक है। तो यही इसमें भी 3 लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक ईमेल लिस्ट बना सकते हो, 3 ईमेल ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हो, 3 यूजर यूज कर सकते हैं, एक कस्टम सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, 24/7 सपोर्ट मिलेगा, एडवांस मैसेज एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो यह इतना चीज आपको क्लियर हो गया कि मतलब अगर जो प्राइस की एंड बिगिनर फ्रेंडली की हम बात करें तो आपका Systemy.io एकदम बेस्ट है। आप इसके पेड वर्जन में भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, पहले फ्री में इसका यूज कर लो, ओके। अब चलो इस पे अकाउंट्स कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी हम यहाँ पे फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद दोस्तों गेट स्टार्ट फॉर फ्री का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन ओपन होगा। अब देखो जो लोग ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं उन्हीं के लिए वेबसाइट है, जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट नहीं है। तो वो लोग मेरे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। शुरुआत में ही मैं बोलना चाहता था बट बोला मैंने नहीं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ईमेल लिस्ट ही ऐड करो। ईमेल मार्केटिंग में दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं। सेल्स फनल आप बना सकते हो, वो भी जरूरी है। ईमेल न्यूज़लेटर बना सकते हो, आप एक ब्लॉग इस यहाँ पे बना सकते हो, एक उस पे ऑटोमेशन लगा सकते हो। ऑटोमेशन रखना है सब कुछ। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि जो आपकी जीमेल आईडी पर मैसेज आते हैं वो कहाँ से आते हैं। एक इंसान इतना मैसेज नहीं भेज पाएगा, ठीक है। हर टाइमर लगा होता है वहाँ पे, ईमेल ऑटोमेशन के थ्रू ही भेजा जाता है, ठीक है। सिर्फ कॉन्टेक्ट लिस्ट वहाँ पे ऐड होता है, ऑटोमेशन उनके पास पहुँचता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम ऑलरेडी रन ये बिजनेस एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्ट। तो अगर जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, अगर जो आप रन कर रहे हो ऑलरेडी तो इसको आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे मोर देन आपका ईयरली जो एनुअल रेवेन्यू बजट होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे $1000 प्लस ही हम रख देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे आपका जीमेल आईडी दिखाई देगा एंड यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फोन नंबर डाल देना, जो भी आपका फोन नंबर होगा वो फिल कर दीजिएगा। देन सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, सबमिट हो जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट देयर, यू हैव ए कंफर्म योर ईमेल। क्लिक आपके जीमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने जीमेल आईडी को सबसे पहले कंफर्म करोगे। तो चलिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ।
देखो कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहले नाम पूछ रहा है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला, तो पासवर्ड आप अच्छे से क्रिएट कर लीजिएगा। एंड वही पासवर्ड आपको यहाँ पे रिवीजन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे आप पासवर्ड रिपीट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक कर देना है। देन सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आपका अकाउंट यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा डैशबोर्ड है इसका। आपका जो अकाउंट्स होगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं 1 न्यू लीड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे लीड्स आपको 1 दिखाई दे रही है, ओके। बट यहाँ पे लीड्स नहीं है, वो मैंने अभी अकाउंट्स क्रिएट किया तो वही मेरा जीमेल आईडी यहाँ पे ऐड हो गया होगा, ओके। यहाँ पे एक अपग्रेड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करोगे एंड इसको अपग्रेड करना चाहते हैं अपने प्लान को तो अपग्रेड कर सकते हो। क्या क्या प्रॉफिट्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके लिए यहाँ पे अपग्रेड प्लान का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा वो सारा डिटेल आपको दिखाई देगा। एंड नीचे आप स्क्रॉल करते आओगे, सिलेक्ट योर कंट्री का ऑप्शन दिखाई दे, यानी कि चॉइस कंट्री के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे एंड फिर यहाँ पे आप अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप इसके प्लान को चेंज कर सकते हो। फिलहाल यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, मुझे यहाँ पे प्लान चेंज नहीं करना है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों आपके सामने इस पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, जो डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब तीनों ऑप्शन का क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो एक वीडियो में सारे ऑप्शन कौन से काम के हैं, कैसे काम होता है, ये सब कुछ बताना इम्पॉसिबल है। तो और भी वीडियो इस पे आएंगे, एक ही वीडियो सिर्फ नहीं बताऊंगा। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं सारे ऑप्शन के बारे में आज की इस वीडियो में बता दूंगा। ऑप्शन का यूज कैसे करना है वो मैं आपको बाद के वीडियो में बताता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी वीडियो इस पे आएंगे, 2 से 3 वीडियो। बट यहाँ पे आज जो है वो सभी ऑप्शन के बारे में बताऊंगा कि उनके यूज क्या है पर्टिकुलर, ठीक है। देखो यहाँ पे डैशबोर्ड के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे एक मेन डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, जो आपका ये डैशबोर्ड है। अब ये डैशबोर्ड उन लोगों के लिए है जो लोग इस वेबसाइट का यूज करना चाहते हैं पर्सनली, ऑटोमेशन के लिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, वेबिनार्स के लिए, या फिर जो भी चीजें हैं न्यूज़लेटर सेंड करने के लिए, ये सब कुछ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है अफिलिएट डैशबोर्ड। इस पे अगर जो आप क्लिक करोगे तो ये एक अफिलिएट डैशबोर्ड है। जो लोग इस वेबसाइट के अफिलिएट प्रोग्राम को शेयर करके, यानी कि अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करवा करके एक पार्टिकुलर इनकम बनाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वाला मतलब डैशबोर्ड है, ठीक है। तो यानी कि अफिलिएट मार्केटिंग करेंगे इसका, ठीक है। तो इसके अफिलिएट लिंक को वो लोग यहाँ से उठाएंगे एंड इस पे सेल करेंगे। 60% का लाइफ टाइम कमीशन आपको मिलता है। जब भी कोई भी कस्टमर यहाँ पे ज्वाइन करता है, वो एक बार सेटअप कर लेता है, तो लाइफ टाइम कमीशन आपका 60% है, ठीक है। जितना जब वो रिन्यू करेगा आपको 60% उसका मिल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एक स्टूडेंट डैशबोर्ड है, इसका क्या काम है वो देख लो। देखो स्टूडेंट का डैशबोर्ड का मतलब यहाँ पे कुछ कोर्सेस है, उन कोर्स को वो बंदा आकर के रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे कि हाउ टू, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ईमेल लिस्ट ऐड करके कैसे इनकम करें। एंड यहाँ पे हाउ टू राइट कॉपी दैट सेल्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। अब ये सभी कोर्स वो अगर जो आपको यहाँ पे रीड करना है तो वो स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट है, जो भी रीड करना चाहते हैं उनके लिए है। यहाँ पे आकर के हो सकता है कुछ प्राइस हो, वो प्राइस पे करेगा एंड यहाँ पे रीड करेगा। अब ये चीज़ आप अपने रिस्क पे कीजिएगा, मुझे मत बोलिएगा कि भाई आपने बोला मैंने यहाँ पे, अब अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे CRM, इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक कॉन्टैक्ट का, एक टैग का, एक पाइपलाइन का, एक कैलेंडर का। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप अपने ईमेल को लिस्ट कर सकते हैं। मान लेता हूँ आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट ईमेल लिस्ट है, कहीं से भी आपने लिया है एंड उस ईमेल लिस्ट को आप मैसेज भेजना चाहते हो, ऑटोमेशन लगाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे ईमेल लिस्ट को ही ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो ईमेल लिस्ट ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका जीमेल आईडी एक ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है ईमेल लिस्ट ऐड करने का। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, एक ईमेल लिस्ट ऐड कर सकते हो। एक यहाँ पे है कि आपके पास 1000 कंटेंट है, पूरा लिस्ट बनाया आपने एक्सेल में या फिर SVG फाइल में आपने रखा, तो उस फाइल को डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो। तो चलिए दोनों ऑप्शन में आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है, फिल्टर बाय सेव्ड फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप ईमेल लिस्ट के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू, मान लेता हूँ आपके पास 1000 कॉन्टेंट है, तो कॉन्टैक्ट है, बट उसमें से कुछ ही कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे फिल्टर करना चाहते हैं जो सेम नाम के हों, जो सेम स्ट्रीट एड्रेस के हों, उनके पास कोई पर्सनली मैसेज भेजना है आपको। मान लेता हूँ कि आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट है, वो उसमें से 100 दिल्ली के हैं, 300 मुंबई के हैं एंड 200 आपका यहाँ पे हैदराबाद के हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 3-4 जगह के। अब आपको 300 ईमेल लिस्ट को, यानी कि जो भी मुंबई वाले हैं उनको आपको पर्सनली मैसेज कुछ भेजना है, ठीक है। और बाकी जो 700 ईमेल वाले हैं
उनको नहीं भेजना है। तो आप यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस इसके हिसाब से या फिर स्टेट के हिसाब से या फिर सिटी के हिसाब से, जिस भी हिसाब से आपने सेट किया है उस हिसाब से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। जैसे सिटी भी आप सेलेक्ट करोगे तो सिटी के हिसाब से यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। क्लियर? ईमेल के हिसाब से करना चाहते हो ईमेल के हिसाब से कर सकते हो। चलो ये चीज समझ में आ गया। अब एक कॉन्टैक्ट अगर जो आपको ऐड करना तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डाल देना। मान लेता हूँ मैं ये ईमेल एड्रेस डालूंगा एंड यहाँ से कुछ थोड़ा सा एडिट कर दूंगा। मैं आपको टेम्परेरी समझाने के लिए डाला हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मैं फिल कर दूंगा। अब इसमें से ईमेल एड्रेस तो कंपलसरी है, बाकी सभी ऑप्शनल है। अगर जो आपके पास और भी डाटा उस बंदे का है, जिस भी बंदे का आप यहाँ पे ईमेल ऐड कर रहे हो, तो उसका और भी डाटा डाल सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, फोन नंबर एंड यहाँ पे कंपनी नेम, लैंग्वेज, सब कुछ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड न्यू कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नेम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। अगर जो आप और कुछ ऐड करना चाहते हो तो, बट यहाँ पे आप सिर्फ जीमेल आईडी ऐड करोगे एंड सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमारा जो ईमेल लिस्ट होगा सेकंड वाला वो ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्ट का भी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। चेक इनवैलिड ईमेल दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इनवैलिड ईमेल चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक है SCSV फाइल में इसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे कॉमा, सेमीकोलन एंड पाइप 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो उससे आपको नहीं देना, कॉमा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करोगे। ईमेल लिस्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी आपका ईमेल लिस्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। जैसे कि मेरे पास मान लेता हूँ ये एक ईमेल लिस्ट है, इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड हमारा जो ईमेल लिस्ट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फाइल अपलोड कंप्लीट, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ है। सिलेक्ट टैग, अभी मैंने यहाँ पे टैग नहीं क्रिएट किया है, तो टैग का क्या काम है, क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी आप क्रिएट ये न्यू टैग, यहाँ पे न्यू टैग क्रिएट कर सकते हैं। टैग का मतलब ये होता है दोस्तों ग्रुप, ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे कैंपेन्स ऑप्शनल है, अगर जो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। देन नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा प्लीज सैंपल योर फाइल, तो इस पे आप क्लिक करोगे। ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट है, तो यहाँ पे मेरा ईमेल सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। मतलब क्या चीज़ जो भी आपने फाइल ऐड किया है उसमें अगर जो ईमेल है तो सिर्फ आप ईमेल ऐड करना चाहते हो ईमेल सेलेक्ट कर लो। उसमें अगर जो आप नाम ऐड करना चाहते हो फर्स्ट नेम उसका, तो फर्स्ट नेम ऐड कर लो। एंड उसमें कुछ और करना चाहते हो, जिससे मुझे ईमेल ऐड करना है तो ईमेल ऐड कर दूंगा, ठीक है। देन इंपोर्ट के ऑप्शन पे मुझे क्लिक कर देना एंड हमारा जो ईमेल होगा वो इंपोर्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑप्शन पे जाएंगे हम एंड यहाँ पे अभी ईमेल नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी ईमेल फिल्टर करेगा, देख सकते हैं 47 ईमेल यहाँ पे मेरा ऐड हो गया, ओके। इस तरह से और भी ईमेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जितने भी ईमेल लिस्ट है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं 78। अब जितने भी ईमेल थे वहाँ पे मेरे इस जगह पे ऐड होंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ ईमेल डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इतने सारे ईमेल यहाँ पे ऐड करके रखना फालतू के लिए मेरे लिए ही बेकार होगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपने कॉन्टैक्ट को यहाँ पे रिवील नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 3 से 4 ईमेल छोड़ देता हूँ, बाकी ईमेल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया है। फिर से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, 97 दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे ऊपर से ही 3-4 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि छोड़ देता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा ताकि यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं 3-4 का फायदा उठा लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आऊँगा, कन्फर्म डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे 3 ईमेल एड्रेस मुझे बचे हुए मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ईमेल कॉन्टैक्ट कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे क्रिएट करना है, आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे CRM के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे टैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। देखो यहाँ से आप टैग का मतलब होता है एक ग्रुप, यहाँ पे आपको एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए बोल देगा। यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैग का नाम डालोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप डाल देता हूँ, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एक ग्रुप डालूंगा मुंबई, ठीक है। ये मैंने एक ग्रुप डाल दिया। देन सेव के ऑप्शन पे मुझे क्लिक कर देना, ये एक ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप में क्या है कि कितने मतलब क्लिक्स आए हैं, कितना कल आया था, कितना आज आया है, कितना टोटल आया है, कितना रिमूव हुआ है, कितने सेल्स हुए हैं, कितना सेल्स पे कॉन्टेक्ट है, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ये ग्रुप है। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे अपने जो भी कॉन्टैक्ट है वो इसमें ऐड करना। इसको मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ एंड क्रिएट भी कर सकता हूँ। जैसे मुझे क्रिएट करना है, यहाँ पे ईमेल डालना है मुझे एंड वही ईमेल यहाँ से मैं क्रिएट करके सेव पे क्लिक कर दूंगा, वो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अभी आपको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आओगे, टैग के ऑप्शन पे आओगे, ये मेरा ग्रुप बन चुका है, सॉरी एक टैग बन चुका है। अब यहाँ पे जाओगे कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस कॉन्टैक्ट में मुझे टैग ऐड करना है, ठीक है।
टैग ऐड करने के लिए इस पे मुझे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे मोर ऑप्शन पे जाओगे, ऐड टैग के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे सेलेक्ट टैग के ऑप्शन पे क्लिक करके टैग अपना सेलेक्ट करोगे, ऐड टैग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। आपका टैग जो होगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे मुंबई, ठीक है। अब मुंबई टैग में आपका ये टैग दिखाई देगा। इस तरह से आप यहाँ पे अपने टैग को ऐड कर सकते हो। ओके, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है? अगर जो आपको आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे टैग रिफ्रेश करने के बाद दिखाई दे रहा। अगर जो आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक पाइपलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। सेम जिस तरह से आपका टैग होता है उसी तरह आपका यहाँ पे पाइपलाइन भी होता है। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब पाइपलाइन का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसको आप जैसे टैग है तो उसमें सारी चीज दिखा दी, कितने क्लिक्स टुडे आए हैं, कितने कल आए थे, कितने परसों आए थे, फिर उसके बाद कितना सेल हुआ है, कितना क्या हुआ। बट यहाँ पे पाइपलाइन का मकसद एक ही होता है कि यहाँ पे आप एक स्टेज ऐड कर सकते हो। भाई सिर्फ आपको लीड ऐड करना है, सिर्फ जो लीड जिस पे आए वो वाले ईमेल लिस्ट यहाँ पे पाइपलाइन में दिखाई दे, तो वो सिर्फ पाइपलाइन में आप अपने ईमेल लिस्ट वाले जो भी लीड वाले हैं वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ये समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ आपके पास 1000 कॉन्टेक्ट है, उसमें से 100 के पास आपको लीड वाले आप मैसेज भेजने हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आप लीड वाले मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसको आप पाइपलाइन में क्रिएट करोगे। पाइपलाइन में एक मान लेता हूं, मैंने यहाँ पे नाम डाला, अब इसको मैं यहाँ पे लीड नाम दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसको मैं दिल्ली लीड दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिल्ली वाले ईमेल लिस्ट है, इनको लीड के लिए भेजना है, तो यहाँ पे न्यू लीड्स इस पे क्लिक करूंगा एंड ये सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आना, सेव पे क्लिक कर दोगे, ये सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है इसके, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको को, अब ये देख सकते हैं मेरा एक पाइपलाइन क्रिएट हो गया। अब इस पाइपलाइन में मैं सिर्फ वही ईमेल ऐड करूंगा, वही 100 ईमेल ऐड करूंगा जो दिल्ली के होंगे एंड जिसको मुझे न्यू लीड के लिए प्रेफर करना है, नए लीड जनरेट करवाने हैं जिनसे, ठीक है। बाकी ईमेल से, बाकी 900 ईमेल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये भी एक कैटेगरी का ही ऑप्शन है, ठीक है। अब यही चीज अगर जो आप टैग वाले में आ जाओगे, बोलोगे भाई टैग में भी यही कर सकता, नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप मुंबई के वो सभी ईमेल ऐड करोगे, उसमें से कितने रिमूव हुए, कितने टोटल आए हैं, कितने यस्टरडे कल, ये सारा डिटेल यहाँ दिखाई देगा, कितने सेल हुए। बट यहाँ पे पाइपलाइन में क्या होगा, सिर्फ लीड वाले दिखाई देंगे अगर जो लीड वाला पाइपलाइन क्रिएट करोगे तो। एंड अगर जो कोई और पाइपलाइन क्रिएट करके अगर जो ऐड करोगे तो उसमें सिर्फ वही वाले ऑप्शन, मतलब वही वाले ईमेल कॉन्टेक्ट दिखाई देंगे जो आप ऐड करोगे, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये अलग अलग ग्रुप, अलग अलग फिल्टर के हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है। अब कैलेंडर का भी क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लो। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक इवेंट, एक बुकिंग, एक अवेलेबिलिटी। अब कोई भी इवेंट आप क्रिएट करना चाहते हो एंड उसमें कुछ ईमेल लिस्ट ऐड करना चाहते हो, ठीक है। मान लेता हूं कि मैं एक लाइव इवेंट चलाना चाहता हूं आज के दिन में 5 बजे, बट मुझे वो 1000 कॉन्टेक्ट के लिए नहीं रखना है, वो मुझे रखना है सिर्फ 300 कॉन्टेक्ट के लिए जो मुंबई वाले हैं, या फिर 300 कॉन्टेक्ट जो हैदराबाद वाले के लिए है, उनको सिर्फ मैं कॉन्टेक्ट मतलब लाइव इवेंट देना चाहता हूं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे आप क्रिएट ये इवेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब मान लेता हूँ कि आपके पास 1000 कॉन्टेक्ट है, 100 हैदराबाद वालों के लिए, 100 मुंबई वालों का और 100 दिल्ली, तीनों को आप यहाँ पे 100 कॉन्टेक्ट को सिर्फ ये लाइव इवेंट भेजना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा वही करना है, 100 हैदराबाद से, 100 मुंबई से एंड 100 दिल्ली से, उन 300 कॉन्टेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट करके इस लाइव इवेंट में ऐड कर देना। बस सिर्फ उन्हीं के पास आपका लाइव इवेंट जाएगा और 700 कॉन्टेक्ट जो और बेचते हैं उनके पास आपका लाइव इवेंट नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ईमेल मार्केटिंग में इस फायदा का, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इवेंट या फिर ग्रुप इवेंट रखना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करोगे ग्रुप इवेंट है या फिर इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल इवेंट है तो वो सेलेक्ट करोगे। कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पे नाम डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा चलो हैदराबाद में डाल देता हूँ, या फिर मैं 430 इवेंट डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इवेंट का नाम डाल दिया। देन यहाँ पे होस्ट नेम मैं अपना नाम डालूंगा एंड यहाँ पे इवेंट जो ड्यूरेशन है वो कितने टाइम के लिए रहेगा, 30 टाइम के लिए, मिनट के लिए रहेगा, 90 मिनट के लिए रहेगा, 1.5 घंटे का रहेगा। चलिए होस्ट का फोटो मैं यहाँ पे अपना फोटो ऐड कर दूंगा। ये जो इवेंट होगा वो लोकेशन ऑनलाइन रहेगा, फोन पे रहेगा या फिर इन पर्सन रहेगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन इवेंट है, तो ऑनलाइन इवेंट है तो जूम पे रहेगा, गूगल मीट पे रहेगा या फिर किसी और जगह है आप उसका लिंक ऐड करना चाहते हो। देखो जूम पे है तो जूम सेलेक्ट करोगे, देन सेव पे क्लिक कर दोगे, सेव हो जाएगा। अगर इंटरनल लिंक ऐड करना चाहते हो तो मीटिंग लिंक ऐड करोगे, सेव पे क्लिक कर दोगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। तो लाइव इवेंट का मतलब ये होता है, कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है।
यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके अपना कस्टम लोगो भी ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे राइट कर दोगे। अवेलेबिलिटी आप यहाँ पे राइट करोगे कि इवेंट जो है बुक है कब क्या है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, ठीक है। ये सारी चीजें आप फिल्टर कर सकते हो। मिनिमम नोटिस पीरियड कितना है, इनवाइट मुझे मीटिंग फॉर एटलीस्ट 2 बार, मैं एक बंदे को इनवाइट करूंगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं इनवाइट करूंगा इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। तो कितनी बार भेजना, सिर्फ 2 ईमेल भेजना, उससे ज्यादा नहीं भेजना। तो वो चीज आप रख सकते हो। बहुत सारे इवेंट, आप जाओ किसी भी वेबिनार्स को ज्वाइन करो तो वहाँ पे आपके व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे ऑटोमेटिक मैसेज आते रहते हैं, 2 बार मैसेज आएगा या फिर 3 बार मैसेज आएगा। तो वही चीज आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अवेलेबल हावर आप यहाँ पे यूज ग्लोबल अवेलेबिलिटी, आप यहाँ पे अवेलेबल हावर ऐड कर सकते हो। यानी यहाँ पे वीकली अवेलेबिलिटी कितना है तो वो चीज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर जो आप समझना चाहते हो कि भाई किस तरह से अभी इवेंट तैयार करना, तो आप कमेंट कर दो। मैं यहाँ पे इवेंट तैयार करने के लिए जूम मीटिंग से रिलेटेड, गूगल मीट से रिलेटेड सब कुछ बता दूंगा। बट यहाँ पे आप कमेंट करो, मैं एक एक चीज अभी यहाँ पे इवेंट बताऊंगा तो यहाँ पे आप और चीजें मिस कर दोगे। तो इसीलिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि हर एक चीज के बारे में बता दूं कि ये चीज यहाँ पे होता है। बाकी करना कैसे ये आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। अब फिर से यहाँ पे आओगे एंड कैलेंडर के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन है। बुकिंग का मतलब यही हो गया दोस्तों कि आप यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो इवेंट को, बुकिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इवेंट में ही ये चीज जाएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी जो कि मैंने आपको बताया सेम उसी तरह कि आप कब अवेलेबल रहोगे, वीक में कितने टाइम रहोगे या फिर कितने टाइम से लेकर के कितने टाइम तक आपका इवेंट चलेगा, तो वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो CRM का मतलब आपको समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं। कॉन्टैक्ट है, टैग है, पाइपलाइन है एंड यहाँ पे कैलेंडर है, ओके। साइड वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हो, डिजिटल स्टोर क्रिएट कर सकते हो एंड ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। 3 ऑप्शन है। सेल्स फनल का मतलब होता है दोस्तों सेल करते हो कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके लिए एक पेज क्रिएट करो, एक ऑटोमेशन, मतलब यहाँ से आओ करो तो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ऐसे ऐसे उसको डाइवर्ट करोगे अपने लीड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेल फनल क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट ए सेल फनल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आप अपने सेल फनल का नाम डालोगे, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट है उसको मुझे सेल करना, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे नाम डालूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टी-शर्ट डाल देता हूँ, ये मेरा एक सेल करना है मुझे, तो इसको मैं डालूंगा सेल फनल डोमेन। यहाँ पे आप डोमेन अपना ऐड कर सकते हो। देखो एक तो यहाँ पे सब डोमेन मिलेगा, बट यहाँ पे अगर जो आप कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्ड ऑडियंस सेल्स के लिए है, कस्टम के लिए या फिर रन फॉर एवरग्रीन वेबिनार्स के लिए है, ठीक है। तो मान लेता हूँ मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फनल बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे करेंसी आपको सेलेक्ट कर लेना कि किस करेंसी में आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं US डॉलर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। देन सेव के ऑप्शन पे मुझे क्लिक कर देना। यहाँ पे मेरा जो सेल्स फनल होगा वो सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सादा सादा, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे अभी कुछ ऐड नहीं किया कि और सेल्स फनल मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे जो आपका सेल्स फनल का नाम होगा उस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके जो सेल्स फनल के जो भी डिजाइन होंगे वो ओपन हो जाएंगे एंड इनमें से जिस भी तरह का आप सेल्स फनल क्रिएट करना चाहते हो वो डिजाइन आप सेलेक्ट करोगे। देखो बहुत सारे सेल्स फनल के डिजाइन है, लीड, सेल्स, स्टैट्स, A/B टेस्ट, ऑटोमेशन रूल, ये सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पे आप थैंक यू पेज बना सकते हैं या फिर किसी तरह से। अब मान लेता हूँ मुझे ये वाला सेल्स फनल अच्छा लग रहा है, इस पे मुझे क्लिक कर देना सेलेक्ट पे एंड यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेशन रूल, यहाँ पे ऐड रूल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ट्रिगर रखना चाहते हो या फिर एक्शन रखना चाहते हो, ट्रिगर एंड एक्शन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ट्रिगर का मतलब यहाँ पे आप ट्रिगर दे सकते हो कि भाई ये इसके बाद ये करवाना उसके बाद, ठीक है। बट एक्शन का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे दो एंड डायरेक्ट सेल करो। 2 ऑप्शन होते हैं। ट्रिगर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। एक्शन का मतलब होता है कि जो काम करवाना तो अर्जेंट तुरंत आप करवा लो, ठीक है। जैसे कि अगर जो आप एक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप खुद अपना लिंक लगाओगे प्रोडक्ट का, डायरेक्ट यहाँ से सेल करोगे। ट्रिगर का मतलब होता है कि इस एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाओगे। दोनों के अलग अलग काम होते हैं, दोनों को मैं आपको अच्छे से बता दूंगा अगर जो आप कमेंट करोगे कि सेल्स फनल से रिलेटेड एक वीडियो बनाओ तो, ठीक है। अब मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। एक्शन सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू कैंपेन्स, ये एक्शन आपका होना चाहिए। ऐड ए टैग, रिमूव टैग, सेंड ईमेल, ये एक्शन, क्या एक्शन होना चाहिए, मतलब क्या करवाना चाहते हैं आप अपने कस्टमर से या फिर विजिटर से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो सेंड SMS, ये मैं एक्शन करवाना चाहता हूँ। चॉइस SMS, यहाँ पे आप SMS चॉइस कर सकते हो, जैसे कि हेलो, मैं ये SMS अपना राइट कर देता हूँ, ठीक है।
ये मेरा एसएमएस हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ये एसएमएस मैंने अभी कंप्लीट मैंने बनाया नहीं है, तो इस पर मुझे क्लिक करके यहाँ पे एसएमएस मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एसएमएस बना सकता हूँ। ये मैंने हेलो, ये मेरा एसएमएस बना लिया। ठीक है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जस्ट एक टेम्पलेट नेम डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक टेम्पलेट नेम डाल देता हूँ। डिजाइन मैंने डाल दिया, देन मैंडेटरी नेम डाल दिया एंड सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं हेलो राइट कर देता हूँ एंड फिर उसके बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे सेल्स फनल क्रिएट करने का। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सेल्स फनल क्रिएट नहीं करना अभी। एंड फिर उसके बाद ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप चॉइस ए वेरिएंट इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे वेरिएंस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप वेरिएंस पेज क्रिएट करोगे, गोल पेज क्रिएट करोगे, तो ये भी मैं क्रिएट करना बता दूंगा आपको अगर जो आप कमेंट करोगे। तो स्टैट्स पे जाओगे तो यहाँ पे टोटल सेल्स दिखाई देगा, एवरेज कार्ट रूल्स वैल्यू दिखाई देगा, कितने सेल्स हुए, क्या हुआ है, कितना रेवेन्यू हुआ है। लीड्स पे जाओगे तो टोटल लीड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेल्स पे जाओगे तो यहाँ पे टोटल जो सेल्स हो गए वो दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है डेडलाइन सेटिंग, तो यहाँ पे आप अपना डेडलाइन सेटिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे एक थैंक यू पेज है, यहाँ पे आप थैंक यू पेज भी क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे फॉर्म का नाम डालोगे, जैसे कि आप जिस किसी के पास मैसेज करोगे तो उसका एक नाम होता है। ठीक है, सेल्स फनल क्रिएट करोगे कि ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं सेल करना चाहता हूँ, तो इस प्रोडक्ट का एक नाम होना चाहिए, तो वो चीज़ नाम यहाँ पे डालोगे, यूआरएल ऑलरेडी बन जाएगा। अफिलिएट कमीशन अगर जो उसका आप अफिलिएट मार्केटिंग करवाना चाहते हो, यहाँ पे अफिलिएट कमीशन, सेल्स लिमिट भी लगा सकते हो, कितना सेल लिमिट लगाना, मुझे कितना सेल हो या ना हो। यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर फिजिकल प्रोडक्ट, वो सेलेक्ट करोगे। मान लेता हूँ मेरा डिजिटल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट को आप अपने ऐड कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले अब डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट का नाम डालोगे, रिसोर्सेज डालोगे, प्राइस प्लान डालोगे, ऐड कर दोगे। कूपन्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप कूपन ऐड कर सकते हो, अपने कूपन्स को उठाओगे एंड यहाँ पे कूपन ऐड करोगे, बनाओगे। ठीक है, थैंक यू पेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थैंक यू पेज क्रिएट कर सकते हो। ओके, उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करो, थैंक यू पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। नेम डालोगे, यूआरएल डालोगे, थैंक यू पेज क्रिएट हो जाएगा। इनिशिएटिव पेज क्रिएट करना चाहते हो तो इनिशिएटिव पेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह का पेज क्रिएट करना चाहते हो। ओके, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम आएंगे, सेल्स फनल के बारे में आपको पता चल गया। डिजिटल स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो जिससे आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इस पे आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, नाम डालना है डिजिटल हब, ये मैंने नाम डाल दिया डिजिटल हब। देन यहाँ पे यूआरएल आपको फिल करना है, यूआरएल आ गया ऑटोमेटिक। एंड यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेटअप कर सकते हैं, अगर जो लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपका यहाँ पे एक स्टोर क्रिएट हो जाएगा। बट स्टोर को आपको यहाँ पे एडिट करना है, सिंपल सा आपका जो स्टोर होगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे एडिट डिजाइन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना एंड यहाँ से आप अपने स्टोर का डिजाइन चेंज कर सकते हो। आप किस तरह का स्टोर क्रिएट करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला स्टोर बेस्ट लग रहा है, ये मैं स्टोर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, अप्लाई थीम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये थीम अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो। एडिट हेडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका हेडर, बायो, यूजर नेम एंड यहाँ पे अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक कर सकते हो। सो मोर पे क्लिक करोगे तो ये लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, सभी चीजें यहाँ पे है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने मतलब डिजिटल स्टोर को मतलब क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं इस पे फिर से क्लिक करूंगा, ये आपका डिजिटल स्टोर दिखाई देगा, इस पे मुझे क्लिक कर देना, ये दिखाई देगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे रिसेंटली एक्सपीरियंस, सेल योर डिजिटल डाउनलोड, सेल ए कोर्स, कलेक्ट ईमेल्स, ये सब कुछ आप यहाँ पे सेल योर फिजिकल प्रोडक्ट। अब मैं मान लेता हूँ मुझे कोर्स सेल करना, तो सेल योर कोर्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा, थंबनेल लगाऊंगा, यहाँ पे मुझे ये कोर्स का सब टाइटल, लिंक सब कुछ डाल देना एंड यहाँ पे सेल कर सकता हूँ मैं उसको। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे कमेंट करोगे तो आप अपने डिजिटल स्टोर को कैसे क्रिएट करोगे ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ब्लॉग्स के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। ब्लॉग क्रिएट करने का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे आप ब्लॉगर पे ब्लॉग क्रिएट करते हो, वेबसाइट पे एक पेज क्रिएट कर सकते हो, उस तरह से आप यहाँ पे एक ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे थीम से मिल जाएगा। ब्लॉग क्रिएट करोगे एंड ब्लॉग पे जो भी चीजें आप पोस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ईमेल के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ से आप न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि जब कोई बंदा आपके पास कोई मैसेज भेजता है ईमेल पे तो उसको न्यूज़लेटर बोला जाता है। तो वो सारी ईमेल न्यूज़लेटर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
कैसे क्रिएट करना वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब आप कमेंट करोगे तो। कैंपेन्स के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आप ऐड क्रिएट कर सकते हो, यानी कि कैंपेन्स अपना क्रिएट कर सकते हो एंड उसको भी जीमेल पे सेंड करना है या फिर वैसे सेंड करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। स्टैटिक्स पे जाओगे तो टोटल स्टैटिक्स आपको दिखाई देगा, कितना क्लिक्स आया, क्या आया, सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एसएमएस पे जाओगे तो यहाँ पे एक एसएमएस टेम्पलेट्स भी मिल जाएगा, जिसको आप मतलब किसी भी बंदे के पास एसएमएस क्रिएट करना चाहते हो, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, तो उसी तरह से आप यहाँ पे टेम्पलेट नेम डालोगे, यहाँ पे सेंडर फोन नंबर डालोगे, जिस भी बंदे के पास सेंड करना चाहते हो उसका फोन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फोन नंबर सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एंड फिर उसके पास एसएमएस सेंड कर सकते हो, जिससे आपके मोबाइल फोन में बहुत सारे एसएमएस जाते हैं, ठीक है। तो वो एसएमएस भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, वो भी ऑटोमेशन रहेगा। स्टैटिक्स में जाओगे तो यहाँ पे एसएमएस का जो भी स्टैटिक्स होगा वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, कितने एसएमएस यहाँ पे सेंड हुए हैं, कितने परसेंटेज मतलब यहाँ पे गए हैं, कितने फेल्ड हुए हैं, सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑटोमेशन है जो कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमेटिक यहाँ पे होता है, तो वो ऑटोमेशन जो होगा वो यहाँ से ऐड कर सकते हो। ट्रिगर कैसे ऐड करना, एक्शन लेना है या फिर ट्रिगर ऐड करना, वो सारा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। वर्क फ्लो पे जाओगे तो यहाँ से आप वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हो। वर्क फ्लो का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे आप नाम डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक है वर्क फ्लो का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। सेव पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारा जो वर्क फ्लो है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं अपने वर्क फ्लो के नेम पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारा जो वर्क फ्लो है वो बिल्ड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा एंड यहाँ से हम अपने वर्क फ्लो को बिल्ड कर सकते हैं। वर्क फ्लो में मतलब होता है कि ट्रिगर आप ऐड कर सकते हो कि भाई कितने पेज पे वो इस तरह से वर्क फ्लो करेगा। जैसे कि मैं एक पेज क्रिएट किया, ठीक है, उसको मैंने अपने कस्टमर के पास भेजा, अब वो बंदा उस पर क्लिक करता है तो उस पेज पे आया। अब उस पेज पे मैंने क्या लिखा है कि भाई इस पेज पे यहाँ पे क्लिक करो तो आपको एक फ्री ई बुक मिलेगा एंड ई बुक में आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा। तो ई बुक जो है वो फ्री का है, तो मैंने पेज से पहले भेजा एक ई बुक पे। अब ई बुक पे मैंने एक और ट्रिकर लगाया कि यहाँ पे ई बुक तो मिला है बट ये ई बुक जो है वो शॉर्ट है, एक पूरा आपको प्रोडक्ट का डिटेल आपको एक जगह पे मिलेगा, तो वहां पे आप जाओगे तो प्रोडक्ट का डिटेल मिलेगा। अब उस प्रोडक्ट पे भी मैंने एक ट्रिगर लगाया कि उस पे क्लिक करोगे तो वहां से जाएगा मेरे प्रोडक्ट पे, ठीक है, जहां से वो परचेज करेगा। तो ये एक ट्रिगर हो गया, उसी को वर्क फ्लो बोलते हैं। तो वो वर्क फ्लो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, एक्शन, डिक्टेशन, डिले क्या करना है वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। इसको भी समझना आपको अगर तो आपको कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अकेले में मतलब एक ही साथ सब कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कूपन्स आप यहाँ से बना सकते हो, कोर्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कम्युनिटी फाइल्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट, कोर्सेस, कूपन्स, कोर्सेस जो कि आपको बहुत जरूरी है, फिजिकल प्रोडक्ट उतना जरूरी नहीं है। सेल्स पे जाओगे तो वहाँ पे ऑर्डर, ट्रांजैक्शन, सब्सक्रिप्शन, अफिलिएट इनवॉइस एंड माय अफिलिएट प्रोग्राम, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि किस ऑप्शन का कौन सा काम है। अब आपको कौन कौन सा ऑप्शन सीखना है इसमें से वो मुझे बताओगे, वो मैं आपको बताऊंगा एंड उसको मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको सारा प्रोसेस मैंने समझा दिया दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को जो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।